मोशन, वेलोसिटी, ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं। जैसे वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी डिस्प्लेस हुई, वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी हो गई। लेकिन अगर रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म आ जाए, उसका मतलब क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रही हैं, है तो दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलग अलग, लेकिन यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी है दोनों की। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखी जाए तो वो कितनी तेज चल रही है, अलग अलग तो दोनों चल रही हैं, लेकिन एक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरी की वेलोसिटी को देखना ही रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग है। दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो अगर वो एक ही डायरेक्शन में है तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरी की वेलोसिटी क्या होगी, दोनों वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ, दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, मोशन अपोजिट है, तब क्या होगा, वही यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो उनकी वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंस अब क्या बन जाएगा, सम, क्योंकि एक की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दूसरे की क्या है, नेगेटिव है। तो अपोजिट डायरेक्शन चलते हुए ऑब्जेक्ट्स हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों वेलोसिटी का सम होता है। सेम डायरेक्शन में चलते हुए दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस होता है।